आप देखिए कि शनाख्ती कार्ड जो है ये हमारा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है और एक फंडामेंटल राइट है कि मेरे किसी भी मुल्क में या किसी भी जगह पर, और उसको जिस तरह हवा, पानी और ख़ुराक जो है वो मेरा फंडामेंटल राइट है, एक लिबर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है, उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसी तरह जो आईडी कार्ड है हमारे यहाँ पर एक ये चल निकला था एक सिलसिला कि छोटी छोटी जो मनी डिक्रीज़ हैं उनमें भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता था, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको ट्रैवल करना पड़ता था या किसी जगह पर किसी रेस्टोरेंट किसी होटल वगैरह में स्टे करना पड़ता था या किसी नाके के ऊपर, तो वो उनके आईडी कार्ड की उस तरह वेरिफिकेशन नहीं हो पाती थी, तो उनको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता था। इसके ऊपर अब जो सेटल्ड लॉ है, जो रीसेंट जजमेंट्स हैं, वो कहती हैं कि आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं किया जा सकता। फैमिली लिटिगेशन में भी और जो मनी डिक्रीज़ हैं उनमें भी आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल केसेस में वो सूरत हाल मुख्तलिफ है कि उसमें आप कोर्सिव मेजर्स जो हैं वो उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, उसको चेक लिस्ट में डाल दिया, जिस तरह पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट वगैरह है इस तरह की। तो एक रीसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की PLD 2026 सुप्रीम कोर्ट 280, इसका टाइटल है आगा आबिद मजीद ख़ान बनाम इदरीस अहमद। जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो इसके ऑथर जज हैं, उन्होंने इसको डिसाइड किया। इसमें उन्होंने कहा कि किसी भी मनी डिक्री में बेसिकली ये केस था कि एक एग्जीक्यूशन फ़ाइल हुई थी, एक बंदे के ख़िलाफ़ एक मनी डिक्री हुई, सपोज़ 50 लाख के उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ, और जिस बंदे के हक़ में वो फ़ैसला हुआ वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में चला गया, इजरा कोर्ट में वो मामला चल रहा था, तो इजरा कोर्ट ने देखा कि ये बंदा पैसे रिकवर उससे नहीं हो रहे किसी तरह, तो उसने कोर्सिव मेजर एक अडॉप्ट किया। डिक्री वो जो कोर्सिव मेजर्स हैं वो बेसिकली सेक्शन 51 ऑफ CPC में वो डिटेल के साथ बयान हुए हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो पैसे निकलवाने के। तो उसने जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसने कोर्सिव मेजर ये लिया कि उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। उस ऑर्डर को लेकर उसने असेल किया, वो चैलेंज किया, और वो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में, जिस तरह हमने शुरू में भी डिस्कस किया, इस तरह तो फिर हवा, पानी और गैस वगैरह जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो रोकी जा सकती हैं। फैमिली केस में भी किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं किया जा सकता, और सिविल केसेस में जो मनी डिक्रीज़ हैं उनमें भी किसी की आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं किया जा सकता। हाँ, उसमें किसी बंदे के नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है और वो नहीं पैसे दे रहा, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा सकता है, उसको ऑक्शन बाद में फ़र्दर आगे जाके किया जा सकता है, उस बंदे को गिरफ़्तार किया जा सकता है, उसको सिविल प्रिज़न दी जा सकती है, लेकिन आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं किया जा सकता। कुछ और जजमेंट्स जो हैं वो मैं कोट कर देता हूँ। एक जजमेंट है अबू हाशिम वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, PLD 2001 सिंध 492, ये सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसी तरह मोहम्मद उमर बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, PLD 2017 सिंध 585, ये भी सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है 2017 की। इसी तरह सैयद हसामुद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2018 MLD 1748, और लाहौर हाई कोर्ट की 2022 की एक जजमेंट है, बड़ी अच्छी और लैंडमार्क किस्म की जजमेंट है। ये फैमिली कोर्ट ने वो ब्लॉक किया था आईडी कार्ड, ये उसमें है हाफिज़ अवैस ज़फ़र बनाम जज फैमिली कोर्ट, PLD 2022 लाहौर 756। तो इसमें, और एक रीसेंट जो जजमेंट है सिंध हाई कोर्ट की 2026 की, 21/4/2026 को डिसाइड हुआ। जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर साहब ने, ये केस था कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी आर्टिकल 199 के अंदर सिंध हाई कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर S-1243 ऑफ 25, टाइटल था इसका मोहम्मद अरशद बनाम मोहम्मद मोइन, 21/4/2026 को डिसाइड हुआ, और उसमें भी सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि शनाख्ती कार्ड फैमिली केस में या सिविल केस में वो ब्लॉक नहीं किया जा सकता, उसको अनब्लॉक किया जाए।